गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पोइम का जो सेक्शन है वो शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फ्लेमिंगो में जो हमारी पहली पोइम है वो है माई मदर एट 66। कमला दास ने यह कविता लिखी है। कमला दास वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोइटेस एंड राइटर ऑफ इंडिया। कमला दास ने ह्यूमन रिलेशनशिप को लैरिकल वे में प्रस्तुत किया है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है माई मदर एट 66। इसमें एक बहुत अच्छा मैसेज है, एक बहुत सुंदर मैसेज है, एक संदेश है सभी के लिए कि जो एजिंग है वो नेचुरल प्रोसेस है। वी कांट स्टॉप इट, नोबडी कैन स्टॉप इट। उसी पर आधारित यह कविता उन्होंने लिखी है। वो ये भी इस कविता के माध्यम से कहना चाहती है कि जो हमारे एल्डरली पेरेंट्स हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या चाहते हैं, उनकी क्या आशाएं होती हैं हमसे, और हमें वो क्या उनकी आशाओं पर खरा उतरना चाहिए, हमें उनकी आशाओं का ख्याल रखना चाहिए, उनकी एक्सपेक्टेशंस का हमें ख्याल रखना चाहिए। उसी पर आधारित यह कविता कमला दास ने लिखी। कमला दास ने इस कविता में कुछ अंश जो प्रस्तुत किए हैं। एक इसमें खास बात यह है इस पोइम में कि यह पोइम एक सिंगल सेंटेंस में लिखी हुई है। कॉमाज में इसको पंक्चुएट किया गया है। सिंगल थ्रेड इन ए लैरिकल वे में कविता है। इस कविता में कवित्री ने लिखा कि जब वह अपनी माताजी के साथ अपनी कार में बैठकर कोचीन एयरपोर्ट के लिए जा रही थी, तब का वह वर्णन यहां पर कर रही है कि उसकी माताजी उसके पास में बैठी हुई हैं। उसकी माताजी का जो चेहरा है वो पीला पड़ गया है और वह ऐसे नजर आ रही है जैसे कि शरद ऋतु का चंद्रमा हो। वह ऐसे नजर आ रही है जैसे कि कोई मृत शरीर बैठा हो। अपनी माताजी के ऐसे चेहरे को देखकर, ऐसे हाव भाव को देखकर कवित्री का बचपन का जो भय है वह उभर के सामने आता है। उसका भय यह है कि वह एक दिन अपनी मां से जुदा हो जाएगी, उसकी मां उसे एक दिन छोड़कर चली जाएंगी। उसके बाद कवित्री ने यहां पर कुछ सिंबल्स का प्रयोग भी किया है। इट्स ऑल्सो अ सिंबॉलिकल पोइम। यहां पर कवित्री ने स्प्रिंटिंग ट्रीज का वर्णन किया है कि जब वह कार से बाहर देखती है तो पीछे की तरफ जो वृक्ष हैं वो दौड़ रहे हैं। स्प्रिंटिंग ट्रीज यहां पर मतलब जो सिंबल है, जो प्रतीक है, वो है उम्र के या समय के बीतने का, कि समय बहुत ही तीव्र गति से पीछे की तरफ दौड़ता हुआ जाता है और इंसान आगे की तरफ अपनी उम्र में बढ़ता हुआ चला जाता है। यहां पर कवित्री ने जो दूसरा सिंबल प्रस्तुत किया है वो है मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। यहां पर जो ये बच्चे हैं ये प्रतीक है जीवन की शुरुआत का, जीवन के आरंभ का प्रतीक है बच्चे। उसके बाद वह एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। कुछ गज की दूरी पर दोनों खड़े हुए हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। कवित्री के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, बस उसे तो वह अपना बचपन का भय सता रहा है कि वह अपनी मां से दोबारा मिल पाएगी कि नहीं। इसलिए उसने एंड में जो ये कहा, सी यू सून अम्मा, और स्माइल करते हुए वह अलविदा कहकर गई, वह यही था कि वह एक आशा करती है कि वह अपनी मां से जब यहां पर दोबारा आए तो मिल सके। इस कविता में कवित्री ने, आपने देखा किस प्रकार से सुंदर और लैरिकल रूप से एजिंग का वर्णन किया है। माता पिता क्या एक्सपेक्ट करते हैं उसका वर्णन किया है। किस प्रकार से सिंबल्स का बहुत सुंदर प्रयोग इसमें किया गया है। स्प्रिंटिंग ट्रीज, मैरी चिल्ड्रन, यहां पर दो सिंबल जो प्रयोग किए गए हैं। स्प्रिंटिंग ट्रीज में एक बार फिर से बता दूं, स्प्रिंटिंग ट्रीज बीते हुए या बहुत तेजी से जाते हुए समय का प्रतीक है। मैरी चिल्ड्रन जीवन के आरंभ का प्रतीक है। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को यह कविता समझ में आ गई होगी। थैंक यू।